आज की कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है? रेखा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर में रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ की जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी आनंद का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आनंद गुस्से से रेखा की तरफ देखने लगा। रोशनी के लिए आनंद का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही माँ पर बरस पड़ता था। पहले पहल रेखा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आनंद में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रेखा ने खुद को ही बदल दिया। अब आनंद की कुछ भी कहने से रेखा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आनंद की हर बात वह चुपचाप नीचे झुकाए सुन लेती। शादी के 5 साल तक रेखा ने पूरी कोशिश की कि आनंद को बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, बाद में रेखा को भला बुरा कहना, ये जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आनंद सीधे रेखा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेखा आनंद के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को वह इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रेखा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रेखा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रोशनी डिस्टर्ब हो। रोशनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके लिए अब रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रोशनी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के का बहुत गुणगान किया। आनंद एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रोशनी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। रोशनी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। आनंद बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उनकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रोशनी ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर। आनंद बोला, पापा मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में है। रोशनी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है? आनंद गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, कि चेकबुक ना मिले तो वो भी मेरा दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रोशनी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। आनंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह रोशनी की बात सुन रहा था। रोशनी
इतना बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर निकाल देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बात सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आनंद आज पहली बार अपने बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वह करो। मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। रोशनी ने आनंद का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही। आनंद कुछ न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रेखा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। आनंद ने आज से खुद को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रेखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रोशनी ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती है। अब रोशनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर आनंद बोला, बेटा तुम हमेशा खुश रहोगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। आनंद की ये बात सुनकर रेखा और रोशनी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में भले ही औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बात बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।